निरंतर मूवीज प्रेजेंट्स जॉय राइड 3 रोड किल। कहानी की शुरुआत होती है एक रेसिंग ग्रुप से जो कि इवेंट में हिस्सा लेने के लिए हाईवे से जा रहा था। 4 लड़के और 2 लड़कियां, सबके चेहरे पर खुशी और जोश साफ देखा जा सकता था। लेकिन तभी सामने एक बड़ा ट्रक दिखाई दिया। पीछे की सीट पर बैठी दोनों लड़कियों के सामने कूल बनने के लिए पुलकित ने अचानक ओवरटेक का प्लान बनाया। वो बोला, देखना इस ट्रक वाले को दिखाता हूँ असली ड्राइविंग, और फिर एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया। बाकी लोग हंसे, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने शायद इस मजाक को सीरियसली ले लिया। फिर पुलकित ने उसे ओवरटेक किया और सब हंस पड़े, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उन्होंने एक दिमाग से साइको इंसान को उकसा दिया है। थोड़ी देर बाद सब आराम से बातें कर रहे थे, तभी पीछे से बड़ी ट्रक तेज रफ्तार से आता दिखा। दूसरा दोस्त जीसस बोला, अब ये क्यों पीछे पड़ा है? पुलकित ने बोला, चलो साइड दे देते, जाने दो इसे। उन्होंने गाड़ी किनारे की, पर ट्रक ड्राइवर ने ओवरटेक करने की कोशिश नहीं की। वो उनके ठीक बगल में आया और हॉर्न बजाया, और फिर एक झटके में गाड़ी को साइड से धकेलने की कोशिश की। ये पागल है क्या? सब चिल्लाए। वो सबको सबक सिखाने के मूड में था। पुलकित गुस्से में बोला, अब दिखाता हूँ इसे कौन बड़ा ड्राइवर है। फिर वो ट्रक को ओवरटेक करके आगे निकल गया, लेकिन तभी सामने से एक और गाड़ी आ गई। पुलकित ने ब्रेक मारी और कार बुरी तरह से हिल गई। ट्रक अचानक मुड़ा और अनकंट्रोल होकर सड़क के किनारे जा गिरा। सबने राहत की सांस ली। किसी ने कहा, भगवान का शुक्र है बच गए। पर डर की असली शुरुआत तो अब शुरू हुई थी। रात होने पर वो सब एक गैस स्टेशन पर रुके। सबके चेहरे पर बेचैनी थी, क्योंकि उन्हें एहसास था कि वो हिट एंड रन कर चुके हैं। ट्रक ड्राइवर जिंदा है या नहीं किसी को नहीं पता था। तभी मोबाइल की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, एक अनजान वेबसाइट से मैसेज में था, मुझे पता है तुम कौन हो, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा चेहरा सब देख लिया है, अब बदले के लिए तैयार हो जाओ। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। किसी ने कहा, चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। उन्होंने तुरंत फैसला लिया, इस हाईवे से जितनी जल्दी हो सके दूर जाना होगा। थोड़ी दूर जाते ही अविनाश की कार पंचर हो गई। सब रुक गए। टायर बदलते वक्त अविनाश की गर्लफ्रेंड माया बोली, अब गाड़ी मैं चलाऊंगी, मेरी ड्राइविंग भी देखो। सब मुस्कुराए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसका ये फैसला उसे मौत की ओर ले जा रहा है। माया ने कार चलाई, सब कुछ ठीक था, पर अचानक फोन और रेडियो दोनों बंद हो गए। अविनाश बोला, सिग्नल नहीं आ रहा है, और तभी पीछे से वही सफेद ट्रक दिखा। वो उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। ट्रक ने बार बार उनकी कार को टक्कर मारी। माया घबरा गई। गाड़ी बेकाबू हो रही थी। अविनाश चिल्लाया, संभालो माया, ब्रेक लगाओ। सामने सड़क पर मरम्मत का काम चल रहा था। माया ने आखिरी पल में गाड़ी को उछाल दिया। कार हवा में उड़कर आगे जा गिरी। दोनों बच गए, पर वो ट्रक ड्राइवर वहीं खड़ा होकर देखता रहा, मानो कह रहा हो, खेल अभी बाकी है। माया और अविनाश इस कंडीशन से अभी उब रही थे कि तभी पीछे से भारी इंजन की आवाज आई। वो ट्रक फिर आया। इस बार उसने उनकी कार को धक्का देकर पलट दिया। अविनाश को बाहर घसीटा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को उठा रहा हो। वो चिल्लाया, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे मत मारो। ट्रक ड्राइवर कुछ नहीं बोला। उसने पास में रखे लोहे का पंखा चालू किया और अविनाश का हाथ उसमें घुसा दिया। वो दर्द से चिल्लाया, लेकिन ड्राइवर ने उस पर कोई रहम नहीं किया। वो पूरा शरीर पंखे में दबा देता है और सिर्फ खून ही खून के छींटे उड़ते हैं। उधर आगे बढ़ चुके बाकी चारों दोस्तों को लगा 2 लोग पीछे रह गए हैं। उन्होंने वॉकी टॉकी चालू किया। अचानक एक अजीब आवाज आई, तुम्हारी खूबसूरत गर्लफ्रेंड और अकड़ू ड्राइवर अब मेरे साथ है। उनमें से एक ने कहा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, हम दे देंगे। ड्राइवर हंसते हुए बोला, मुझे पैसे से नहीं, अब सजा से मतलब है। तुमने मेरा मजाक उड़ाया था, अब मेरी बारी है। उसने कहा, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपनी रेसिंग कार मुझे दे दो। 1 घंटे में पुराने गोदाम में पहुंचो। इधर इस घटना की जांच के लिए पुलिस आ जाती है। पुलिस को अविनाश और माया की टूटी हुई गाड़ी मिली। अंदर कोई शव नहीं था, लेकिन कार पर खून के निशान साफ थे। ऑफिसर ने रेडियो पर कहा, यह वही जगह है जहाँ पर 3 दिन पहले 2 लाशें मिली थी। पहले सोचा गया था कि उन्हें जंगली जानवरों ने मारा है, लेकिन अब मामला कुछ और ही लग रहा था। दरअसल 3 दिन पहले माइक और उसकी गर्लफ्रेंड ट्रक ड्राइवर को ठगने की कोशिश कर रहे थे। माइक ने गर्लफ्रेंड की हॉट फोटो बेचकर ड्राइवर को फंसाया ताकि उसे लूट सके, पर ड्राइवर फंसने वाला नहीं था। उसने दोनों को पकड़ लिया और उनके साथ एक खेल शुरू किया। रात का सन्नाटा कांच जैसा ठंडा था। 17 नंबर हाईवे पर 4 दोस्त, आरव, काव्या, विवान और आलिया गाड़ी में बैठे कांप रहे थे। थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने 2 साथियों को उसी सड़क पर खो दिया था। काव्या धीरे से बोली, आरव, अगर हम रुक जाते तो शायद वो दोनों जिंदा होते। आरव ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। अब कुछ सोचने का टाइम नहीं है, बस यहाँ से निकलना है। गाड़ी की हेडलाइट धुंध को चीर रही थी। रेडियो से सर सर जैसी अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक रियर व्यू मिरर में तेज सफेद लाइटें चमकी। वही ट्रक जिसने उसके दोस्तों को कुचल दिया था। विवान चीखा, भाई वो फिर आ गया। आरव ने एक्सीलरेटर दबाया। गाड़ी सांप की तरह सड़क पर लहराने लगी, लेकिन ट्रक भूत की तरह पीछे चिपका था। फिर एक पल के लिए पूरा रास्ता हिल गया। ट्रक का हॉर्न गूंजा, गहराई से और डरावनी आवाज में। ऐसा लगा मानो मौत खुद पुकार रही है। आलिया की सांसें तेज हो गई। वो हमसे खेल रहा है। ट्रक ने अचानक अपनी हेडलाइट्स बंद कर दी। सड़क पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। बस गाड़ी की हेडलाइट और उनकी धड़कनें बाकी थी। आरव ने ब्रेक मारा। गाड़ी चीखती हुई रुकी।
पर जब उन्होंने पीछे देखा वहाँ कुछ नहीं था, न ट्रक न लाइट। काव्या ने डरते हुए कहा शायद चला गया। तभी सड़क के किनारे किसी के हंसने की आवाज आई। विवान ने टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ते ही दिखा सड़क पर उनके दोस्तों का मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन पर लिखा था डेडली जोक नेक्स्ट टर्न अहेड। आरव ने गुस्से से फोन उठाया। कौन है ये, क्या चाहता है? फोन खुद ब खुद चालू हुआ। स्क्रीन पर वीडियो चला। ट्रक के डैश कैम से रिकॉर्डिंग जिसमें उनकी ही गाड़ी दिख रही थी। वो एक पुराना ट्रक वर्कशॉप था, आधा जला हुआ वीरान। दरवाजे पर लिखा था वेलकम बैक टू द जोक। अंदर सैकड़ों फोटो टंगी थी। हर तस्वीर में हादसों में मरे लोग और उनके पीछे वही सफेद ट्रक। विवान बोला ये तो 30 साल पुराने केस है। काव्या ने धीरे से कहा ये ट्रक किसी इंसान का नहीं, एक आत्मा का है। अचानक बाहर से इंजन स्टार्ट होने की आवाज आई। ट्रक फिर से जिंदा हो चुका था। उसकी हेडलाइट्स लाल खून जैसी चमक रही थी। आरव चिल्लाया भागो भागो। वो सब जंगल, कीचड़, कब्रों और टूटी सड़कों से होकर भागने लगे। ट्रक पेड़ों को तोड़ता हुआ उनके पीछे आया। हॉर्न गूंजा, इस बार इतना तेज कि हवा कांप उठी। आरव ने कहा अब बस एक ही रास्ता है, इस ट्रक का मजाक खत्म करना होगा। उसने जेब से मोबाइल निकाला और उस वीडियो को देखा। वीडियो के आखिर में लिखा था नेक्स्ट विक्टिम आरव। स्क्रीन अचानक ब्लैक हुई। ट्रक का हॉर्न गूंजा और कैमरा हिलता है और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये हॉलीवुड मूवी 2014 में रिलीज हुई थी और इसे IMDb पर 4.7 की रेटिंग दी गई है। ऐसी और मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।